आज पौष कृष्ण पक्ष दशमी बुधवार 25 दिसंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है। AQI का स्तर 100 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्रीनाथ जी के हम आज के दर्शन करें, आइए प्रभु श्री जी की नगरी का हमारे साथ अवलोकन कीजिए, क्योंकि आज प्रभु श्री जी की नगरी कोहरे के आगोश में है। यह कोहरा भी सामान्य नहीं, नमी युक्त है। अतः हल्की शीत लहर के साथ ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। दूसरी तरह से समझें तो प्रभु श्री जी की नगरी आज हिल स्टेशन बनी हुई है और आगामी कुछ दिनों में मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जताई गई है। यदि आप इस मौसम का आनंद लेने के साथ प्रभु श्री जी के दर्शन एवं विशिष्ट सामग्रियों का आनंद लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर है। पर ध्यान रखें, वाहन चलाने के समय कोहरे एवं बादल के कारण 50 मीटर तक ही दिखाई दे रहा है और सर्दी से बचाव के पर्याप्त उपाय, जिनमें विशेषकर गर्म वस्त्र अवश्य साथ में रखें। एक भावना और भी है। विगत कल से ही प्रभु श्री जी ने शाकघर में सिद्ध होने वाली सौभाग्य सोंठ की सामग्री अरोगना प्रारंभ किया है और यहाँ यह किंवदंती और कहावत है कि प्रभु श्री जी के अनुकूल ही ऋतु रहती है। अर्थात प्रभु ने जैसे ही सौभाग्य सोंठ की सामग्री अरोगना प्रारंभ किया है, मौसम भी प्रभु के अनुकूल हो गया है। विजुअलिटी का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि यह राजभोग के पूर्व का समय है। स्थल प्रभु श्री जी की नगरी का चौपाटी बाजार है, जहां अभी भी रात्रिकालीन में जलाई जाने वाली बिजली अर्थात बत्तियां या रोशनी की गई है। वाहन भी हेडलाइट जलाकर चलाए जा रहे हैं। एक और लाभप्रद बात यह भी है कि यदि इन दिनों आप आते हैं तो जनमेदिनी एवं वैष्णवों की भीड़ बहुत कम है। अतः आप प्रभु श्री जी के दर्शन आनंद पूर्वक भी कर पाएंगे। आइए अब स्वयं को विगत कल सायंकाल श्री जी की नगरी में महसूस कीजिए।
यह विगत कल प्रभु श्रीनाथ जी के संध्या आरती दर्शनों के उपरांत के शोभा यात्रा के दृश्य हैं। उल्लेखनीय है कि श्रीमद प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी अर्थात श्री गोसाई जी के उत्सव पर कल यह शोभा यात्रा प्रभु श्री जी मंदिर से निकाली गई थी, जिसमें श्रीनाथ बैंड सहित सेवा कर्मियों द्वारा सुखपाल पर श्री गोसाई जी की छवि को विराजमान किया गया था। इस अवसर पर भजन मंडली एवं नगारखाना कर्मियों द्वारा बधाई के भजन एवं कीर्तनों का गान किया जा रहा था। उल्लेखनीय यह भी है कि श्री गोसाई जी के उत्सव पर प्रतिवर्ष इस प्रकार की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें स्थानीय निवासियों सहित वैष्णव जन भी सम्मिलित होते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर से प्रारंभ होकर यह शोभा यात्रा नगर के बाजारों में होती हुई श्रीनाथ जी मंदिर की परिक्रमा करती है और पुनः श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचकर विश्राम लेती है। अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं यह श्री जी की नगरी के चौपाटी बाजार से है। अच्छी खासी ठंड भी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास महसूस हो रहा है। यह प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका की अद्भुत परंपराएं हैं। यदि आपके पास समय हो तो ऐसे अवसरों का आनंद लेने के लिए अवश्य पधारें। प्रभु श्रीनाथ जी की इन परंपराओं का आनंद लेने एवं इनका हिस्सा बनने का उत्साह अलग ही दिखता है। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रचार का भी उमंग उत्साह रहता है। इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर में स्थित मोती महल में वैष्णवों तथा दर्शनार्थियों को दूध एवं जलेबी का वितरण भी किया गया। आप सभी को पुनः बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। एक और जानकारी से भी आपको अवगत करा देते हैं। पौष कृष्ण पक्ष एकादशी गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी है। सनातन एवं पुष्टि में इस सफला एकादशी के दिन फलों का प्रभु को भोग अवश्य अरोगाना चाहिए और फलों का दान भी अवश्य करना चाहिए, ऐसी भावना है। इसी दिवस की विशेष भावना एवं प्रभु श्री जी के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे, परंतु प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से विशिष्ट दर्शन करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के अनुसार आज श्री गोसाई जी के उत्सव के अगले दिन धराए जाने वाले प्रचारकी के श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार उत्सव के जैसे ही होते हैं, कुछ हल्का सा परिवर्तन होता है। भाव कीर्तन का अवलोकन करें। पर ना ओर तिलक मुद्रा धर ठाड़े सर्वस्व समर्पण की भावना से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। शीतकाल है,
अतः प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और आनंद कंद प्रभु के सुंदर और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित करते हुए आनंद का स्पंदन प्रदान कर रही हैं। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की मखमल की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पीठिका जी पर प्राचीन जड़ाव का चौखटा भी सजाया हुआ है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं। इनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर भी श्वेत वस्त्रों की बिछावट है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र सुंदर केसरी साटन के धराए गए हैं, जिनमें सूथन बिना किनारी वाला और चाकदार वागा तथा चोली अड़तू किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। प्रभु के श्री चरणों में भी केसरी साटन के ही मौजाजी धराए गए हैं। यहाँ हल्का परिवर्तन है। आज मौजाजी टकमा हीरा वाले नहीं हैं। हालांकि मौजाजी पर लाल रंग के फौंदना सुसज्जित हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। ये सभी वस्त्र अंतरवास के वस्त्रों के ऊपर धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। यहाँ भी थोड़ा परिवर्तन है। आज प्रभु को 3 की जगह 2 जोड़ी का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मिलवा, हीरा, मोती, माणक, पन्ना तथा जड़ाव स्वर्ण के धराए गए हैं। विशेष में त्रवल और टोडर दोनों धराए हैं। साथ में 2 हालरा व बगनखा भी धराया है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज जड़ाव, हीरा एवं पन्ना की स्वर्ण की केसरी कूल्हें धराई गई हैं। कूल्हे के ऊपर सिर पेंच और 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। इनके साथ हीरा से सिद्ध की हुई चोटी जी अर्थात शिखा जी भी
धराई गई हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आभरण से ही मिलवा अर्थात जड़ाव के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। विशेष में आज कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी भी धराई गई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को 2 वैत्र जी धराए हैं जो स्वर्ण जड़ित हीरा के हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट उत्सव का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण में विविध रत्नों की जड़ाऊ की पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में 4 झाड़ की और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मूल पुरुष का गायन किया जाता है, तो राजभोग के समय दीजे हो ग्वाल नंद बधाई, श्री वल्लभ नंदन वह फिरी आए। आरती के समय श्री लक्ष्मण वर ब्रह्मधाम शयन के समय यह धन धर्म ही ते पायो। मान के पद में रंग वधावनो श्री गोकुल धाम। पौढ़वे के पद में गृह आवत गोपीजन। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष भोग सेवा के तहत प्रभु को अब शाकघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सोंठ की सामग्री अरोगाई जा रही है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के निज मंदिर के सभी द्वारों को बंद करके निज मंदिर, मणिकोठा आदि स्थलों पर उष्णता के लिए अंगीठियाँ भी पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्री विठ्ठलेश चरण कमल पावन त्रिलोक करण दरस पावन।
चरण कमल पावनाय त्रिलोक करण दरस परस सुंदर वर बार बार बंदे श्री चरणोदक लेत प्रेत ताता क्षणते मुक्त भय करुणा मयनाथ सदा आनंद निधि वारन भगवान दास विगरत सदा रसिकराय जय जय यश बोल बोल गावत श्रुति छंदे श्री विठ्ठलेश चरण कमल पावनाय त्रिलोक करण दरस परस सुंदर वर वार वार वंदे वार वार वंदे वार वार वंदे श्री विठ्ठलेश चरण कमल चरणों तक लेत प्रेत तत क्षणते मुक्त भय करुणा मयनाथ सदा आनंद निधि कंद हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी सदा सिं श्री वल्लभ नंदन कहा करूं जाय काशी कहा करूं जाय काशी हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी इन्हें छाड़ जो ओरे ध्यावे सो कहिए असुरा से
स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल बानी निगम प्रकाशी बानी निगम प्रकाशी हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी। ध्यावे सो कहिए असुरासी। चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल बानी निगम प्रकाशी बानी निगम प्रकाशी हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी। जे वसुदेव किए पूरण तप सो फल फलित शिवल्लभ दे। जे वसुदेव किए पूरण तप सो फल फलित शिवल्लभ दे। जे गोपाल उते गोकुल में ते अब आन बसे निज जगह ते अब आन बसे निज जगह। जे वसुदेव किए पूरण तप सो फल फलित शिवल्लभ दे। जेवे गोप वधू ही ब्रज में सो अब वेद ऋचा वैते। चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल कछु न संदेह। जे वसुदेव किए पूरण तप सो फल फलित शिवल्लभ दे। वधूगी ब्रज में सो अब वेद ऋचा वैते। चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल ते
वसुदेव किए पूर्ण तप, सो फल फलित, सो फल फलित, सो फल फलित श्री वल्लभ दे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।